वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। मैं बताना ही भूल गया मैं कौन हूं। आश्रम भजनावली में गांधी जी सर्वप्रथम मेरा भजन गाते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। मैं हूं नरसिंह मेहता। भगवान ने बहुत बड़ी परीक्षा ली थी मेरी। लोहा जब तपता है तभी तो सोना बनता है। जब तक लोहा आग में नहीं जाएगा तब तक सोना नहीं बनेगा। जब तक कोई भक्त भगवान के न्याय में नहीं जाएगा तब तक वह महान भक्त नहीं बनेगा। लोग घबराते हैं विपत्तियों से, आपत्तियों से, पर मैंने हर आपत्ति में, हर विपत्ति में श्री कृष्ण का दर्शन किया है। मैं मेरा परिचय आपको दे दूं। नागर वंश बड़े आचारी, जूनागढ़ गुजरात मझारी। शिव की महिमा बहुत बखाने, विष्णु भक्ति सपने नहीं जाने। विष्णु भक्ति सपने नहीं जाने। अरबपति धन का नहीं पारा, गहना राखे देवे उधारा। जूनागढ़ गांव में मेरा जन्म हुआ था। संवत 1616 मेरे साथ में दिव्य घटना घटी थी। नागर वंश में जन्म हुआ था मेरा। भगवान का एक सुंदर नाम है नटवर नागर। ऐसे सांवला सलोना कृष्ण सबके मन को भाता है, पर मेरे मन को तो लुभाया था। लोग कहते हैं कृष्ण जाने के बाद वो वापस नहीं आया। मैंने इन आंखों से उसे देखा था। मेरे काम को सराहने के लिए श्री कृष्ण स्वयं चल कर आया था। मैं अपने जमाने का अरबपति था। लोगों से गहना लेता था, रुपया उधार देता था। अरबों रुपए कमाए थे। समाज में उच्च कोटि का स्थान था मेरा। लाखों लाखों लोग मेरे दरवाजे पर नजर रखते थे। दान धर्म पुण्य काम भी मेरे द्वारा सदा चलते रहते थे। मेरी बेटी नानी भाई का विवाह होना था। मैंने उस जमाने में ही करोड़ों रुपए लगाकर विवाह किया। अद्भुत विवाह हुआ, दास दासियां दी। लेकिन इतना विवाह में खर्च करके मेरा मन कहता था, क्या ये काम ठीक किया? क्या धन का यही उपयोग है? मन बेचैन उड़ता था। और जब मन में बेचैनी आती थी तो कभी कभी करवटें बदलते समय सोचता था, क्या धन ही जिंदगी का सर्वस्व है? कभी कभी मन में आता था
क्या ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये मोती क्या मेरे जीवन के रखवाले हो सकेंगे? क्या मृत्यु से मुझे बचा सकेंगे? और एक दिन मेरी दुविधा मिट गई। एक साधुओं की मंडली गांव में चली आई। संत का नाम था श्री नर हरिदास जी महाराज। ओ विशाल ललाट, बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कान में तो लगता था जादू भरा है। रात्रि का समय था, कीर्तन का आयोजन रखा था मेरे दरवाजे पर। एक दिवस मंडली चली आई, उतरे पोल माई रुचि पाई। कथा कीर्तन हरि जस कीना, नरसी सुने श्रवण चित दीना। बहुत आनंद आया था मुझे। गुरुदेव बता रहे थे कि धन से बढ़िया गद्दा खरीदा जा सकता है पर नींद नहीं, दवाई खरीदी जा सकती है पर स्वास्थ्य नहीं। गुरुदेव कह रहे थे ऐसो आराम खरीदा जा सकता है पर शांति नहीं। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। मेरे मन में विचार आया, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा गुरुदेव, धन के बिना क्या गति हो सकती है आदमी की? माता निंदति नाभिनंदति पिता, भ्रातान संभाषते। भाई मुंह नहीं बोलता, पिता स्वागत नहीं करते, मां सम्मान नहीं करती। आज के जमाने में धन के बिना क्या हो सकता है? गुरुदेव हंसे। बेटा, मौत से तो धन नहीं बचा सकता है, रोग से तो धन नहीं बचा सकता है। नश्वर चीज के सिवाय धन क्या दे सकता है तुम्हें? शाश्वत को पाना है तो छोड़ दे इसे। आजा, नाम स्मरण कर। तू चाहता है मेरा नाम रहेगा? अरे कितने करोड़पति मिल गए, धरती पे किसी का नाम चला नहीं। नाम रहे गो नाम से, सुनो सयाने लोग। मीरा सुत नहीं जाइया, शिष्य न मुंडा को। क्या मीरा भाई के कोई बेटा था जो उनका वंश चला था? क्या कोई शिष्य था जो उनका आगे परिवार बढ़ा था? भगवान के नाम ने मीरा बाई को अमर कर दिया। जगह जगह भाई का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। नाम चाहते हो तो नाम स्मरण करो। नाम ही धन है। नाम कह दो चाहे नाव कह दो, बेड़ा पार हो जाता है। मैं गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा था। मेरा कंधा थपथपाते हुए बोले, बेटा, सच्ची शांति चाहता है तो आ, भगवान का स्मरण कर। क्योंकि जीवन में प्रभु का नाम ही शांति देता है। बेटा, जीवन का आदर्श हरिनाम है। हरिनाम, हरिनाम। मेरे बात जच गई थी। मैं घर आया, रात भर करवटें बदलता रहा, मुझे नींद ना आई। सुबह उठा तो सूरज की किरणें लाल लाल मुझे दिखाई देने लगी। मानो लाल ही मेरे लाल की, जित देखा तित लाल। क्या सोचता है? छोड़ दे धन, छोड़ दे दौलत, काम तो हरि का नाम आएगा। मैंने अपना सारा धन, अरबों की जायदाद परिवार में बांट दी, तीर्थों में लगा दी, संतों में, आश्रमों में, पाठशालाओं में मैंने दान दे दिया।
मैंने केवल रखा अपने पास में एक लोटा और एक लंगोटी। मैं जा पहुंचा था गांव के बाहर शंकर भगवान के मंदिर में। लोग कहते थे नरसी पागल हो गया है, बावरा हो गया है, साधु सन्यासियों के चक्कर में पड़ गया है। मुझे हंसी आती। मैं शाश्वत पाने जा रहा हूं जो सदा मेरे साथ रहेगा। और एक दिन सुबह सुबह भगवान शंकर के मंदिर को धो धुला करके मैं जल लेकर बैठा था। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं और जल स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं और जल स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और आग धतूरा ल्याऊं, आग धतूरा ल्याऊं। मुख घड़ घड़ गाल बजाऊं, मैं तो हड़ हड़ नाथ हंसाऊं। अगड़ बम बगड़ बम बाजे डमरू, अगड़ बम बगड़ बम बाजे डमरू। नाचे सदा शिव भोला शंभू, नाचे सदा शिव भोला शंभू, नाचे सदा शिव भोला शंभू। इतने में प्रतिमा फटी, मंदिर में प्रकाश हो गया। खप्परधारी भागंबरधारी भगवान शंकर मेरे सामने खड़े थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। नरसी, लोग चावल चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, पर तूने तो अपना सर्वस्व चढ़ा दिया रे। तुझे जो चाहे मांग। मैंने कहा महादेव, धन का सुख, सोना चांदी का सुख तो मैंने देख लिया, इसके आगे का जो सुख हो मुझे दे दीजिए। भगवान शंकर बोले, इसके आगे का सुख तो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण। आने वाली पूर्णिमा की रात में मैं रास करने के लिए गोलोक धाम जाऊंगा, मेरे साथ चलना। त्यागा शांतिरनंतरम, त्याग के बाद का सुख है कृष्ण राधा। धन दौलत का सुख तूने देखा रे, हाँ तेरे त्याग का दर्शन कराऊंगा तुझे। तैयार है ना? मैं तो आपके दर्शन करने के लिए बैठा हूं बस। मेरा मन उमक पड़ा था। नरसी नरसी कहते हुए, पूर्णिमा का ध्यान रखना कहते हुए भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए थे। मैं तो सत्संवर करके बैठा था। एकदम से पूर्णिमा आने में चांद गिनते गिनते क्या वियोग का समय कटा था। आज पता चला, योगे वियोगे दिवशम प्रियस्य अणोरणीयान महतो महीयान। वियोग के दिन कैसे काटे जाते हैं। बड़ा मन बेचैन था। पूर्णिमा की रात आई, आकाश में चांद निकला, पूरी लालिमा आकाश में छा गई। भगवान शंकर मंदिर में पुनः प्रकट हुए, मेरा हाथ पकड़ा और बोले, चलो नरसी। हाथ पकड़ते ही मानो मैं आकाश में उड़ने लगा, दूर क्षितिज के पार। चलते चलते एक सुंदर लोक आया। लोक क्या, सोने की तो दीवारें थी, स्फटिक मणि की सीढ़ियां थी, नीलम पुखराज की जाजिम बिछी थी। क्या देखता हूं, अनेक अनेक गोपियों के साथ अनेक कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। जितनी गोपियां उतने गोपीनाथ। मैं भी पहुंचा था। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, हर जी रास रचायो है। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, हर जी रास रचायो है।
पीव प्यारी जहाँ नृत्य करत हैं, देख देख सुख पायो है। पीव प्यारी जहाँ नृत्य करत हैं, देख देख सुख पायो है। पाव घुंघरू घमक बजावे, प्रेम मगन गुण गायो है। प्रेम मगन गुण गायो है। रास करते करते राधा रानी रूठ गई। भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर मना रहे थे। रास में चल राधा प्यारी, बुलाए रहे तुमको गिरधारी। रास में चल राधा प्यारी, बुलाए रहे तुमको गिरधारी। बुलाए रहे तुमको गिरधारी, मनाए रहे तुमको गिरधारी। रास में चल राधा प्यारी, बुलाए रहे तुमको गिरधारी। मैं भरी आंखों से इस दृश्य को देख रहा था। भगवान की आंखें घूमी, सीधी मेरी आंखों पर गिरी। आंखें हुई चार, मन में जगा प्यार। कृष्ण मेरी तरफ देखे जा रहे थे। पुनः भगवान शिव पर नजर पड़ी तो हंसते हुए पूछ बैठे, कौन है? हरि पूछे हर सोमुख मुड़कत, सखा कहाँ से आयो है? सखा कहाँ से आयो है? जूनागढ़ के वासी कहिए, तुम शरणागत आयो है। तुम शरणागत आयो है। तुम शरणागत आयो है। सोना चांदी हीरे मोती रत्न अरबों की जायदाद छोड़ करके आपके दर्शन करने आया है। जैसे मैं बाबा बन गया तेरे दर्शन के लिए, ऐसे नरसी भी बाबा बन गया है। भगवान ने कहा, नरसी तुम्हारा स्वागत है इस गोलोक धाम में। पुनः शिव की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारे साथ आया तो कुछ तो देना ही पड़ेगा इसे। भगवान ने दौड़ करके मुझे गले लगा लिया। मेरा जन्म सफल हो गया। हृदय से हृदय लगा। उस आनंद को मैं कैसे बता सकता हूं? उसे तो साधना करने वाला साधक ही जान सकता है। फिर भगवान मेरी तरफ बोले, कुछ तो भेंट देनी पड़ेगी तुम्हें। और उसी समय भगवान ने कहा, नरसी आओ तुम्हें एक राग देता हूं। रीजे हर जी दियो के दारो, नागरियो जस गायो है। रीजे हर जी दियो के दारो, नागरियो जस गायो है। रीजे हर जी दियो के दारो। मुझे केदार राग दी। नरसी जब जब तेरा मन नहीं लगे इस राग को गाना, मैं तेरी आंखों में तेरे दिल में आ बैठूंगा। जा संसार वालों को बता दे, हाय धन हाय पैसा करने वालों, कृष्ण को नहीं पा सकोगे। कृष्ण को पाना है तो छोड़ना पड़ेगा। मन छोड़ो, तन छोड़ो, हो सके तो अहंकार छोड़ो। जाओ नरसी। मेरी तो प्रेम समाधि लग गई थी। आंखें खुली तो देखा शंकर भगवान मुझे शिव मंदिर में लेकर वापिस आ रहे हैं। बस शंकर भगवान के जाने के बाद एक तारा लेकर के मैं पहाड़ों पर दौड़ पड़ा, नदियों के किनारे दौड़ पड़ा। जब जब केदार गाता था
लगता था कन्हैया दौड़ा आ रहा। दर्शन द्यो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन द्यो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन द्यो घन श्याम। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, इस मन को कैसे समझाऊं। आँख मिचौनी छोड़ के आवो गगन बिलासी रे। दर्शन द्यो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन द्यो घन श्याम। द्वार दया का तू जब खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन द्यो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन द्यो घन श्याम। दर्शन द्यो घन श्याम। जब जब गाता था लगता था हृदय में पूर्णिमा का चांद निकला है। आंखों में कृष्णचंद्र की छवि आ जाती थी। खाना पीना सोना रहना सब भूल गया था मैं। गांव के बाहर पत्तों का झोपड़ा बना के रहने लगा था। गांव वालों से कहता था आओ जानो समझो आनंद लो। कोई आना नहीं चाहता था। नश्वर में आनंद लेने वाले लोग क्या शाश्वत को समझ पाएंगे। एक दिन एक सूरदास की मंडली आ गई। 16 सूरदास थे, मांग रहे थे। मैंने कहा छोड़ो मांगना, मांगना है तो परमपिता परमात्मा से मांगेंगे। आओ हरजस करते हैं। मेरी बात उनको समझ में आ गई। फिर क्या था, 16 मजीरे 16 ताल एक साथ बजती थी। हृदय में आनंद आता था। एक दिन एक साधुओं की मंडली द्वारिका जाती हुई जूनागढ़ गांव रुकी। बड़ा मन हुआ संतों को भोजन कराऊं, पर घर की तरफ देखा तो एक चावल का दाना तक नहीं था।
ऊपर देखा, पूरा नीला आसमान, मानो कह रहा है मैं सब समय तेरे साथ हूं। और उसी समय एक साधु निकल कर आया साधुओं में से, नरसी जी हमें द्वारिका जाना है, हजारों लोग जा रहे हैं द्वारिका, सुना है रास्ते में चोर डाकू बहुत रहते हैं, हमारा ये पैसा आप रख लेते और इसके बदले में आप हुंडी लिख करके दे देते तो आपका नाम हो जाता, हमारा काम हो जाता। मैंने विचार किया, देने वाला राम लेने वाला राम, नरसी भी रुकने का क्या काम। मैंने पैसे ले लिए और ले करके सेठ सरी सावल सा गिरधारी लिख करके हुंडी दे दी। देने के बाद उन पैसों से बाजार से भोजन मंगा करके खूब बढ़िया से साधु संतों को मैंने भोजन कराया। बड़ा आनंद आया। हरि के गाने वाले लोग जब भोजन करते हैं तो आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। साधुओं ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मैंने कहा आशीर्वाद तो मेरे कृष्ण गोपाल को दो, सावलसा सेठ को दो, सब तो उसी की माया है। साधु चल पड़े थे। इधर मैं अपनी कुटिया में बैठा हुआ भगवान से अरदास कर रहा था। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज, द्वारकारा व्रजवासी। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज, द्वारकारा व्रजवासी। द्वारकारा व्रजवासी, द्वारकारा व्रजवासी, कन्हैया थारी होवे हासी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज, द्वारकारा व्रजवासी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज, द्वारकारा व्रजवासी। मैं अरदास लगा रहा था। साधुओं ने आने पर मुझे बताया था कि हम 4 दिन तक द्वारिका में भटकते रहे थे। पूछते रहे सेठ श्री सावलसा गिरधारी का ठिकाना कौन सा है। गांव वालों ने बताया नहीं। हमने सोचा नरसी जी ने हमसे धोखा किया है। मन में बड़ा विचार आया, कैसा भक्त है। हमने एक एक पैसा जोड़ करके द्वारिका में भंडारा करने के लिए पैसा इकट्ठा किया था। नरसी तूने क्या किया हमारे साथ। बस साधु बैठे सब विचार कर रहे थे कि चौथे दिन दूर कहीं अपने सेवकों के साथ किलंगी बांधे, सुंदर पाक सजाए कृष्ण कन्हई आते दिखाई दिए। साथ वाले लोग जय जयकार कर रहे थे, सावलसा सेठ की जय, द्वारिकारा सरदार की जय। साधु दौड़ पड़े। जाकर देखा अद्भुत रूप। बांध किलंगी लगा पागड़ी, सेठ सांवरियो आयो है, सेठ सांवरियो आयो है। सुंदर कुंडल सुंदर नाशा, मन में सबके भायो है, मन में सबके भायो है। सेठ सांवरियो आयो है, सेठ सांवरियो आयो है, सेठ सांवरियो आयो है। साधुओं ने दौड़ करके प्रणाम किया। सावलसा सेठ ने साधुओं को प्रणाम किया। कहो आप लोग कौन हैं? अरे भाई 4 दिन से भटक रहे हैं, सावलसा सेठ आप ही हो? भगवान ने कहा हाँ मैं ही हूं।
ये देखो हुंडी नरसी जी ने आपके नाम से लिख करके दी है। अरे नरसी हमारे पुराने सेठ है, 10-5 हज़ार की बात क्या है, 10-5 लाख भी लिख देते तो हम दे देते। लाओ लाओ दिखाओ हुंडी। सेठ ने बाजी हाथों हाथ नगदी गिन कर हाथ पे रख दी और कहा, आज का भंडारा हमारी तरफ से स्वीकार करियो। बड़े प्रेम से उसने भोजन कराया, चरण धोए थे सबके। भोजन कराने के बाद सुंदर प्रसाद देते हुए कहा, जाते समय नरसी को इतना संदेशा दे देना कि ऐसा काम सदा मुझे बताता रहे। उनका बहुत सारा पैसा मेरे पास जमा है, जब चाहे जैसे चाहे ले ले। इधर साधुओं की मंडली तीर्थ यात्रा करने के कुछ महीने बाद वापस गांव में आई। मैंने अपना दरवाजा बंद कर लिया। सोच रहा था आज तो बड़ी फजीती होनी है, लेकिन दूसरा मन कह रहा था पगले संसार चौराहे पर इज्जत लूटने के लिए तैयार है, पर भगवान की शरण में जो चला जाता है भगवान खुद लूट जाते हैं, पर अपने शरणागत को लूटने नहीं देते हैं। साधु ने आकर के कहा, नरसी जी हमारी हुंडी स्वीकार हो गई। आपके सौलसा सेठ ने बहुत सम्मान किया हमारा। मैं तो चरणों में गिर पड़ा। सेठ का संदेशा जब उन्होंने सुनाया मेरी आंखें आंसुओं से डबडबा पड़ी, मेरे मुख से निकलने लगा, हर बीना मोरी गोपाल बीना मोरी सांवरा सेठ बीना मोरी कौन खबर ले। लटपट पाग केसरियो जामो पचरंग पाग कुसुमल जामो इवड़ारो हार हजारी भला हो रमा गल बिच हार हजारियो। हर बीना मोरी गोपाल बीना मोरी सांवरा सेठ बीना मोरी कौन खबर ले, कौन खबर ले, कौन खबर ले। नरसी जीरी डी करी नानी बाई नाम ब्याई श्रीरंग के घरा नगर अंजार सुग्राम। अंजार नगर के सेठ श्रीरंग जी के घर में मेरी बेटी नानी बाई ब्याई थी। उसकी बेटी मेरी दोहिती अब विवाह लायक हो गई थी। माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन संवत 1616 में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ उनका। बात चली नरसी मेहता को बुलाया जाए कि नहीं। घर के लोग बोल पड़े, साधु हो गया है, सन्यासी हो गया है, मोड़ा बाबा हो गया है, नहीं बुलाना चाहिए। पर गांव के बुजुर्ग, परिवार के बुजुर्गों ने कहा, जब धनी थे तो बड़े प्यार से नरसी जी का हम लोगों ने स्वागत किया था और नरसी जी ने हमारा स्वागत किया, और आज साधु बन गए हैं तो क्या उनको नहीं बुलाया जाए। बड़े असमंजस में पड़े थे लोग। अब बाबा लोगों को कौन बुलाता अपने दरवाजे पर, और फिर संबंधी और बाबा तो फिर कहना ही क्या है। आखिरी में घर की एक बुढ़िया माई उठ पड़ी और बोल पड़ी, ऐसा उपाय कर डालो
न तो नौमन तेल हो न राधा नाचे। इतना सामान नरसिंह जी को लिख करके भेज दो, न तो नरसिंह जी देने पाए और न नरसिंह जी हमारे दरवाजे पर आए। 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोड़ी जी, 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी जी। 1000 थान मल मल का लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी रे भाई, करोड़ रुपया रोकड़ी। कागद में 2 भाठा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी, यूं उठ बोली डोकरी। घर की बूढ़ी ने कहा, इतना सारा सामान लिख दो, 1 करोड़ नगद मोहरें लिख दो, न नरसिंह आएगा न मायरा भरा जाएगा। लेकिन सामने वालों को ये तो सोचना चाहिए था, नरसिंह जिसकी अरदास करता है वो भगवान बहुत बड़ा है, उसके हाथ सारे संसार में फैले हुए हैं। लोग 2 हाथ वाले हैं, मेरा भगवान 1000 हाथ वाला है, क्योंकि उसका दिव्य रूप सारे संसार में फैला है। भगत बछल प्रभु सारे सब काम, भगत बछल प्रभु सारे सब काम। नानी बाई रे मायर की ठाकुर जी ने लाज, राजा राम जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज। पत्रिका लिख करके जोशी के हाथ में दी गई। जोशी पत्रिका ले जाने लगा तो बेटी नानी भाई आगे बढ़ी, जोशी जी जरा पत्र मुझे भी दिखाओ, मेरे परिवार वालों ने क्या लिखा है। पत्र पढ़ करके आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। नानी भाई विचार करती है, मेरे विवाह में तो करोड़ों करोड़ों खर्च किए थे बाबा ने, पर आज उनके अंदर ये सामर्थ्यता नहीं दिखती है, तो मेरे परिवार वाले भी हंसी उड़ाने लगे हैं। जोशी जी के चरणों में गिरकर रो पड़ी थी और कहने लगी थी, नानी बाई बोली थे तो लिखो ये इति, मारे तो ससुरारे घर आजो मती। मारे तो सासू जी ने मायरे री ख्यात राम जी, मारे तो सासू जी ने मायरे री ख्यात। मायरो जुड़े तो लेकर आजो भली भांति, मायरो जुड़े तो लेकर आजो भली भांति। जोशी जी आप जरूर पिताजी के पास जाइयो, पर कह दियो मायरा जुड़े तो आना, नहीं मेरे घर में बिना मायरे के आपका स्वागत नहीं होगा। जोशी जी चल पड़े, 3 दिन पैदल यात्रा करके गांव में आए। गांव वालों से आते जोशी जी पूछ बैठे, नरसिंह सेठ का मकान कहाँ है? गांव वाले हंसे, मकान? अरे अब तो उनके पास में पक्का झोपड़ा भी नहीं है। फिर भी भाई कहाँ रहते? अरे गांव के बाहर चले जाओ, देखना पक्की पहचान यही है कि उनके झोपड़े पर राम का नाम लिखा है। आमसा में ओ बरारे तिलक मांड्या राम जी, आमे सामे ओ बरा के
तिलक माण्या सूरज सामी पोळ मेहता नरसीरी पांड्या सूरज सामी पोळ नरसी मेहतारी पांड्या। मैं तो 3 दिन 3 रात से लगन लगा करके रखी थी, हर जस गा रहा था मैं 3 रात 3 दिन तक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सबके तुम तो सारो काज, श्री राम जय जय राम। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण भजो कृष्ण राधा कृष्ण भजो कृष्ण राधा कृष्ण भजो कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण भजो कृष्ण जो कृष्ण राधा कृष्ण। सूरदास बार बार कह रहे थे 3 दिन हो गए, क्या भिक्षा मांगने नहीं चलोगे? मैंने कहा लगता है भगवान स्वयं देने आएंगे। इतने में जोशी जी के पांव की खट खट आवाज आई। साधु खड़े हो गए, सोचा कोई निमंत्रण देने आया है। मनी मन कुछ नए साधु गुनगुनाने लगे थे। राम 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 बोलिए चिड़ी, कद में खावा खीर पूड़ी। राम 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 बोल रे सुआ, कद में खावा मालपुआ, कद में खावा मालपुआ। पर मेरी नजर तो ठाकुर के दर्शन पर टिकी थी। जोशी ज्यों ही आगे बढ़े, सूरदास में होड़ लगी, मैं लूंगा, मैं निमंत्रण लूंगा, मैं भोजन लूंगा। बेचारा जोशी भागने लगा, पांव उलझ कर गिर पड़ा। साधु देखने लगे मुझे प्रणाम कर रहे हैं, एक एक थप्पी और मारी। बेचारा रो पड़ा, बोला मैं तो नानी भाई के घर से मायरे की चिट्ठी लेकर के आया हूं। नरसी जी पहले मुझे भोजन दो तो मैं आपको चिट्ठी दूं। मैं हंसा, जोशी जी लगता है भूखे ही जाओगे, क्योंकि मेरे पास तो देबान लेबान जोशी राम जी रो नाम, राम जी लेबान देबान जोशी राम जी रो नाम। तुलसी की माला सेवा सालीग्राम, तुलसी की माला सेवा सालीग्राम। नरसी जी भोजन तो दे, 3 दिन से भूखा हूं। नरसी जी ने कहा एक काम कर, गांव में चला जा, मांग करके ले आ। हम तो रोज मांगने वाले हैं रे, गांव वाले शायद हमें दे न दें, पर तुझे नया भिखारी देख करके जरूर दे देंगे। जा जल्दी जा, हमारे लिए भी नमक रोटी मांग के ले आना। बड़ा उदास हुआ जोशी, उसने मेरे हाथ पर चिट्ठी पटकी और मांगने चल पड़ा। चिट्ठी बाँच करके मुझे बड़ा आनंद आया। कुकु पतरी बाँच नरसी मगन भया, माने मारा ब्याही याद तो किया। मेरे दूसरी पत्नी थी, पहली मर चुकी थी। गांव वालों ने जबरदस्ती विवाह करा दिया था। मैंने कहा री सुनती हो, भगवान का काम आ गया है। घर में से पत्नी चिल्ला पड़ी, 4 दिन से घर में चावल के दाने नहीं है, घर में नहीं अक्षत के बीज, कहां से खिले आगा तीज। घर में ना तेल ताई, नार मरे गुलगुले ताई, चरितार्थ थी बहावत। घर में एक अनाज का दाना नहीं था। कहां से भरोगे मायरा, फेंक दो चिट्ठी, नहीं लेनी हमें चिट्ठी। मैं कह पड़ा,
बोली रह जा चुप कह रह जा घर हाड़ी नार राम जी, बोली रह जा चुप कह रह जा घर वाली नार, मायरो भर गो मारो सरजनहार, मायरो भरो मारो सरजनहार। बस मैं तो पत्रिका देखने लगा। पत्रिका लेकर के मैं सोचा द्वारका जाऊं, जा करके भगवान दीनबंधु दीनानाथ के चरणों में रखाऊं। लेकिन गीता का श्लोक मुझे याद आने लगा, अस्वत्थ सर्ववृक्षाणाम। मैं कहीं नहीं मिलूं तो पीपल के वृक्ष में देखना मैं अर्जुन दिखाई देता हूं। बस मैंने चंदन लगाया और लगा करके पत्रिका पीपल के नीचे रख दी, हाथ जोड़ करके बोल पड़ा, भगवान इसे स्वीकार करो।